श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। राधे कृष्ण जी की कृपा आप सब पर खूब भर भर के बरस रही होगी। और दिवाली आने वाली है। हैप्पी धनतेरस आप सभी को। आज बहुत बहुत धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान करे, राधे कृष्णा जी करे, खूब लक्ष्मी जी आपके घरों में धन दौलत बरसाए, ऐसे, ठीक है ना। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, लाइक करेंगे तो हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियोस जो बना रही हूँ डेली डेली वो आपके पास अपने आप आ जाएंगी। और तीसरी मेन चीज़ शेयर करना। शेयर करने के लिए बार बार इसलिए बोल रही हूँ, आप लोगों को लगेगा मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। देखिए, फॉलोअर्स की बात नहीं है। मेरा जो मोटो है कि ये जो बोल रही हूँ ये चीज़ें, देखिए बहुत मेन बात है ये कि आज के टाइम में कोई खुश नहीं रहता। लोग खुश रहने की कोशिश भी करते हैं बट नहीं रह पाते। हो सकता है मेरी इन बातों की वजह से लोग थोड़ा बहुत, कुछ लोग जो बिल्कुल ही डिप्रेशन में हैं वो अपने आप को इन चीज़ों से उबारना शुरू कर दें। बस इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, शेयर कीजिए शेयर कीजिए शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करेंगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी सी राधे राधे, बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे, है ना। राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे, बार बार बोलिए राधे राधे। अच्छा, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल 1111 शिखा गुप्ता में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ, क्योंकि यहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान की वार्तालाप चल रही है तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। और एक बात बताती हूँ मैं आपको, हरि का सुमिरन करना हर विपत्ति में ही ऐसा है जैसे मिर्ची में गुड़ खा लिया हो। माना वो मिर्ची ख़त्म नहीं हो रही होती है लेकिन उसका प्रभाव काफ़ी हद तक बहुत कम हो जाता है। तो प्रभाव कम होना भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या किसी के साथ और भी कोई आर्थिक संकट आ गया, अब ऐसे में यदि हम श्री विष्णु भगवान का या कृष्ण भगवान का या श्री राम जी का जाप करते हैं या उनको सुमिरन करते हैं तो उसकी वजह से हमारे ऊपर जो बहुत बड़ा वाला संकट आया होता है ना, वो इतना सा रह जाता है। ये सच है। वो उसे, मतलब या तो वो संकट होता भी है ना तो हमें एहसास नहीं होने देते कि आपके ऊपर कोई संकट है या हमारे ऊपर कोई संकट आया हुआ है, इस तरीके से। और उनसे प्रेम करिए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ईश्वर से प्रेम करिए। माना संसार में सब चीज़ें ज़रूरी हैं, आई अंडरस्टैंड, सब चीज़ें ज़रूरी है संसार में। अगर आप इस धरती पर आए हो तो जेन्युइन सी बात है, आप पढ़ाई भी करोगे, उसके आगे जब बड़े होगे तो शादी भी करोगे, उसके आगे अपनी फैमिली भी ग्रो करोगे, और फैमिली ग्रो होगी तो आपको आगे कमाने के लिए या वाइफ को, जो लेडीज़ हैं उनको घर में काम में लगना होगा। ऑफ कोर्स मैं मना नहीं कर रही हूँ, हर चीज़ अपने अपने टाइम पे ज़रूरी है। इवन मैंने भी हर चीज़ अपने टाइम पे करी हैं चीज़ें तो, लेकिन एक चीज़ जोड़ दो साथ में। जैसे ये पूरी रील चल रही है उसके साथ में मैंने एक चीज़ ही अटैच कर दी। कैसे, क्या अटैच कर दिया? ईश्वर का नाम। उसको ना मैंने ऐसे अटैच कर दिया है। जो भी मैं कोई काम करूँगी वो अटैच है ईश्वर का नाम, कि हाँ जब भी मैं ये काम कर रही हूँ तो ये अटैच रहेगा। सपोज़ आप ये रिंग ले सकते हैं, ठीक है, मैं कुछ भी कर रही हूँ, अपना कोई भी काम कर रही हूँ, बट ये मैंने फिंगर में पहनी हुई है, ये फिंगर में है, मुझे पता है। मैं इसे ऐसे ऐसे भी कर लेती हूँ, कई बार ऐसे ऐसे निकाल भी लेती हूँ, तो मुझे पता है ये फिंगर में ऑलरेडी है मेरे पास। तो इसी तरीके से ईश्वर का नाम अपनी फिंगर में पहन लो, अपने गले में डाल लो, कहीं पे भी पहन लो उसे, बट पहन लो ईश्वर के नाम को। उनसे प्रेम करो। सिर्फ नाम ही नहीं लेना है,
जब उनका नाम लें तो पूरे हृदय से लें, पूरे दिल से लें। उनको मतलब स्वयं ईश्वर को लगना चाहिए कि हाँ, ये अगर मेरा नाम लेती है या लेता है तो पूरे दिल से याद करता है, पूरे हृदय से सुमिरन करता है। पता है उससे क्या होगा? देखो, हमारे ऐसा नहीं है, जब लाइफ है ना तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आपको क्या लगता है हम इस धरती पे आए तो ये शुभ है हमारा आना यहाँ पे? पहली बात, ये धरती ही एक अशुभ में काउंट होती है। सबसे मेन और बड़ी बात ये है कि ये धरती ही अशुभता में काउंट होती है, ये शुभता में काउंट नहीं होती है धरती। और जब हम इस धरती पे आते हैं ना तो ये सबसे बड़ा अशुभ होता है कि हम धरती पे भेजे गए हैं, क्योंकि हमारा काम ही नहीं था धरती पे कोई भी। ईश्वर ने कहा जब तुम इतने कर्म कांड करके आए हो तो उनका प्रारब्ध तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना। तो वो कर्म कांड भुगतने के लिए हम एक्चुअली धरती पे आते हैं। हम इसलिए आते हैं धरती पे, ना कि हम इसलिए आते हैं कि हमें वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, बहुत बढ़िया ड्रिंक्स मिलेंगी, बहुत बढ़िया हमें मतलब हस्बैंड या वाइफ, मतलब कुछ भी वगैरह 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 ब्ला ब्ला ब्ला। बट हम एक्चुअली में इसलिए आते हैं कि हमने जो कुछ भी अपने पुराने पास्ट टाइम में मतलब पिछले जन्मों में काम किए हुए हैं, जो कर्म किए हैं, एक्चुअली वो हमें यहाँ भुगतने होते हैं यहाँ के। 100 बातों की एक बात, कृष्णा जी ने, ईश्वर ने हमें यहाँ भेजने का एक ही मोटो रखा है। आप यहाँ जा रहे हो तो आपको अपने कर्मकांड भुगतने पड़ेंगे। आप यहाँ आए हो तो आप ये मत सोचो आप किसी शुभता के पर्पज से यहाँ पे आए हो। एक्चुअली इस धरती पे आना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा अपशगुन है। अब कोई मानो या ना मानो, बट दैट इज ट्रू। कैसे अपशगुन? अब आप बैठे हुए थे कहाँ, सपोज बैकुंठ में, किसी को बैकुंठ लोक मिला हुआ था रहने के लिए, ठीक है, बट वहाँ पर कोई कर्म ऐसा कर दिया अचानक से कि कुछ बहुत बुरा। और वहाँ पे देखो, वहाँ पे तो सब चीज़ अपने आप अवेलेबल हो जाती है, ना कुछ काम करना, बट बस भगवान जी की, प्रभु की सेवा करनी होती है। वहाँ कुछ नहीं करना होता, हमको पढ़ाई नहीं करनी होती, कुछ भी नहीं करना होता, और जो कुछ भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें वहाँ अपने आप अवेलेबल हो जाती हैं। हाँ, वहाँ हमें कुछ भी नहीं करना होता। अब कहोगे किसी ने बैकुंठ लोक देखा है? देखो, देखने को तो आपने दुनिया भी पूरी नहीं देखी है, तो क्या इसका मतलब दुनिया नहीं है? टीवी पे ही तो देखी है ना पूरी दुनिया, रियलिटी में देखी है कभी पूरी दुनिया आपने? जिसने देखी है उसको पता है कि हाँ है, अदरवाइज और किसी को नहीं पता, और किसी ने नहीं देखी। तो जिसने नहीं देखी है तो इसका मतलब नहीं है। हमने कहाँ देखी है दुनिया? मैप में देखी हुई है, राइट? या फिर हमने जो ग्लोब होता है उसमें देखी हुई है, या टीवी में देखी हुई है, या हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है। तो इन सब में तो हम भगवान जी के इन चीज़ों का वर्णन भी देखते और सुनते आ रहे हैं ना। तो जब आप भगवान जी की चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रहे हो तो धरती इतनी बड़ी है, या इतनी सारी जगहें घूमने की, या वहाँ ये चीज़ है, या वहाँ ये चीज़ है, या अमेरिका है, या जापान है, जब मैं नहीं गई तो मैं क्यों मानूं कि है? बट है, राइट? इसी तरीके से अगर आप मानो या ना मानो, बट है। बैकुंठ लोक भी है, गोलोक भी है, धरती लोक है, और पाताल लोक, 7 लोक हैं, सारी चीजें हैं इस धरती, मतलब इस धरती के अलावा भी लाखों, एक सृष्टि नहीं है, अनेकों सृष्टि बनी हुई हैं, जिन्हें विष्णु भगवान ने ऐसे ऐसे अपने हाथों के ऊपर उठा रखा है, और अनेकों हाथ हैं विष्णु भगवान के। हाँ, और अब वही है ना, अब हमने देखा नहीं तो हम माने क्यों? देखी तो आपने पूरी धरती भी नहीं है, तो उसको क्यों मानते हो कि धरती है? यूक्रेन देखा है? मैं तो कभी नहीं गई यूक्रेन, मैं क्यों मान लूँ यूक्रेन है? मैंने टीवी में ही तो देखा है यूक्रेन। बोलो, मैं क्यों मानूं फिर यूक्रेन है? तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो चीज़ आपने नहीं देखी है, आप उस चीज़ पर अगर धरती की चीज़ों पर अगर नहीं सॉरी, गलती से बोल गई मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप ये कह रहे हो कि हमने ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं तो हम क्यों माने? तो अगर धरती भी तो नहीं घूमी है ना आपने पूरी, तो फिर धरती पे भी क्यों मान लेते हो कि ये सारी चीज़ें हैं? सोच लो, जंगल ही जंगल है और कुछ है ही नहीं। बट है तो सारी चीज़ें ना, यूएसए भी है, यूके भी है, और यूक्रेन भी है, रशिया भी है, चीन भी है, सब कुछ है। इसी तरीके से ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, और धरती से नीचे है पाताल लोक, जो सारे लोकों में सबसे बुरा माना जाता है। तो सभी कुछ है, और टाइम टू टाइम हमें भेजा भी जाता है
इवन जब हम मर जाते हैं, मरने के बाद यमलोक लेके जाया जाता है। यमलोक से जगह जगह आपको डिवाइड किया जाता है कि, और हाँ एक विशेष बात, जिसने ये माला पहनी हुई है ना, तुलसी माला, ये तुलसी माला जिसने कंठी धारण कर रखी है, ये तुलसी कंठी माला, ये वाली माला, ये अगर किसी ने तुलसी माला धारण कर रखी है, कंठी धारण कर रखी है ना, तो और जिसने, जो वैष्णव बन चुके हैं, जिसने विष्णु भगवान का नाम ले रखा है, या विष्णु जो प्रॉपर तरीके से वैष्णव बन चुके हैं, उनको यमदूत हाथ भी नहीं लगाते आकर के। सच बात बता रही हूँ बिल्कुल, कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक, बट ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा सच है कि यदि आपने विष्णु भगवान का नाम ले रखा है और उनके माला जाप करते हो, उनको नामों का सुमिरन करते हो, उनको समय देते हो विष्णु भगवान के भक्ति में, या उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हो विष्णु भगवान से, चाहे वो किसी भी रूप में करते हो, तो ऐसा माना जाता है, माना नहीं जाता है, शास्त्रों में वर्णित है ऐसा कि उनका ध्यान करते हो विष्णु भगवान का, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि आपको यमलोक नहीं ले जाया जा सकता। इवन जो यमलोक के जो यमदूत हैं वो आपको टच भी नहीं कर सकते। स्पेशली जो विष्णु भगवान के ही वैष्णव भक्त होंगे और जो विष्णु भगवान के ही द्वारपाल होंगे, वही आपको लेने आएंगे, आपको मतलब आपकी आत्मा को लेने आएंगे। शरीर ये हमारा नहीं है। दिस इज लाइक ओनली अ क्लॉथ, ये सिर्फ एक कपड़े की तरह है जो हमने पहने हुए हैं। इसको आप ये मत सोचो ये हमारा शरीर बहुत सुंदर है, हाँ मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बुढ़ा अगर आप एक्चुअली में अगर आप यही हो तो बुढ़ापे तक आते आते हमारा शरीर खराब क्यों हो जाता है, जर्जर क्यों हो जाता है। अगर हम एक्चुअली में यही हैं तो बुढ़ापे तक आते आते जैसे एक कपड़ा पुराना हो जाता है एक टाइम के बाद, बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती उस कपड़े की, तो एज इट इज सेम हम लोगों के साथ क्यों होता है सब कुछ डियर। वो इसीलिए होता है क्योंकि 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 ये हम नहीं हैं। अंदर जो हमारी आत्मा बैठी हुई है ना, वो हम हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, मानने की कोशिश कीजिए कि इस लोक के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं और जहाँ हमें लेके भी जाया जाता है। यदि हम विष्णु भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो ऑफ कोर्स यमदूत हमें टच भी नहीं कर सकते हैं, सीधा हमें विष्णु भगवान के पास लेके जाया जाता है। वही डिसाइड करते हैं कि अब हमारा क्या करना है। और ऑफ कोर्स बैकुंठ लोक मिलता है रहने के लिए, गोलोक मिलता है रहने के लिए, और उसमें बिलीव करोगे इसमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। हमें कोई दूसरा काम नहीं करना होता। उसके बाद उनकी ही सेवा से रिलेटेड सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें करनी होती हैं और हमें कोई दूसरा काम नहीं करना होता। इनफैक्ट कुछ पागल लोग तो ऐसे भी होते हैं जो भगवान जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ आ जाते हैं। कहते हैं, हाँ बताती हूँ, मैं थोड़ी सी स्टोरीज बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जाते हैं कैसे, अब भगवान जी धरती पे ना ऐसे ऐसे चीज़ें खराब हो रही हैं, हम जाएंगे, हम वहाँ ये ठीक करके आएंगे। मतलब अच्छे खासे रह रहे हैं उन जगहों पे, पता नहीं क्या दिमाग में सुर चढ़ती है और यहाँ आ जाते हैं। बताओ, ये जगह है रहने के लिए, यहाँ जाते हैं। छी, मेरे को तो मन करता है बस फटाफट से जाऊँ कृष्ण भगवान के पास पहुँच जाऊँ। अब वही है ना, एकदम से मैं भी कैसे जाऊं, लेने तो कोई आई नहीं। सीरियसली मुझे यहाँ रहने का कोई मन नहीं करता। मुझे सारी चीज़ें ऐसे लगती है तो अंदर से ना कचोटती हैं कि यहाँ क्यों रह रही है, यहाँ ये रहने लायक जगह भी है। चलो भगवान जी जल्दी अपना बुलावा बुलाओ और हमें बुलाओ ऊपर फटाफट। ये जगह मुझे नहीं समझ में आती, सच में मुझे नहीं समझ में आती। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ इस टाइम पे, ये सच है मेरी लाइफ में कि मुझे ये जगह, मतलब ये जगह से मतलब मेरा घर नहीं ना, ये सब नहीं, मतलब ये धरती वगैरह, मुझे मन करता है मेरे ईश्वर के पास जाने का। मेरी आत्मा चाहती है कि मैं अपने ईश्वर से मिलूं, तो चाहती हूँ, अब क्या करूँ। एक होता है ना बिल्कुल हर चीज़ से आपका अलगाव हो जाना। देखो जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतने ही ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे,
क्योंकि जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे इस बात को, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे आध्यात्मिकता में। और जितनी देर से स्टार्ट करोगे इस चीज़ को मानना, उतनी ही देर से आप स्टार्ट करोगे आध्यात्मिकता में आना। और कई बार तो जब तक हम सोचते हैं तब तक हमारे प्राण ही जर्जर हो चुके होते हैं, तब तक तो हम किसी लायक ही नहीं बचते कि हम कुछ करने लायक भी बचे होंगे। इससे अच्छा है ना अभी एक्सेप्ट कर लो इस बात को और आगे बढ़ना स्टार्ट करो आध्यात्मिकता में। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप विष्णु भगवान के को ही मानो या कृष्ण भगवान को ही मानो, आप चाहे किसी भी भगवान में मानते हो, किसी भी देवी देवता में मानते हो, डैट डजेंट मैटर, लेकिन मानो और आध्यात्मिकता में अपना पैर आगे बढ़ाइए। मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन नहीं आता है तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आपको करना है मेडिटेशन, नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, फेसबुक पे यस लिख दीजिए। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो फेसबुक में यस लिख दीजिए। मैं आपको समझाऊंगी कि मेडिटेशन कैसे करना होता है। इनफैक्ट मैं वीडियो में आपको करवाऊंगी कि मेडिटेशन कैसे करना होता है। ओके, मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन किस तरीके से करना होता है। यदि आपको इंटरेस्ट है मेडिटेशन करने में, आप मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं या इंस्टा पे सुन रहे हैं या फिर यूट्यूब पे सुन रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं आप मुझे, जहाँ से भी सुन रहे हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में यस नहीं लिखना आता है, क्योंकि कुछ ऐसे पर्सन हैं जो मुझसे कहते हैं कि शिखा हमें कमेंट बॉक्स में यस नहीं लिखना आता, या हमें लाइक नहीं करना था, हमें शेयर नहीं करना था। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे अगर इंस्टा पे सुन रहे हो तो इंस्टा पे यस लिख दीजिए, अगर फेसबुक पे यस लिख रहे हो, फेसबुक पे सुन रहे हो तो फेसबुक पे यस लिख दीजिए, या फिर अगर मेरे को व्हाट्सएप पे सुन रहे हो तो व्हाट्सएप पे यस लिख दीजिए। जहाँ भी आप मुझे सुन रहे हो, जहाँ से भी आप सुनने में कैपेबल हो मुझे, वहाँ पे यस लिख दीजिए। मैं आपको मेडिटेशन करना सिखाऊंगी। माला जाप कैसे करते हैं, ये सब कोर्स माला जाप की वीडियो भी मैं आपको एक सेंड करूंगी, छोटी सी वीडियो, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, वो मैं सभी को सेंड करूंगी कि माला जाप कैसे करना होता है, ठीक है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी। आप कहते हो इधर उधर की बातें बहुत लेके बैठ जाती है। देखो, मैं जब तक समझाऊंगी नहीं आपको क्या समझ में आएगा। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं हमें भी सारी अकल है। एक्चुअली अकल है तो उसे यूज़ करो ना, मैं तो बस ये कह रही हूँ। मुझे भी पता है अकल सबको होती है, लेकिन यूज़ कोई भी नहीं करता है। उसे यूज़ करने के लिए सबकी अकल साइड चली जाती है। यूज़ तो करो ना, अगर अकल है तो यूज़ करो, बस। सो सिंपल। देखिए, बुरा मत मानिए मेरी बातों का, मैं ये सब सिर्फ आपके भले के लिए कह रही हूँ। सोचो ना, आपका भला होगा, समाज का भला होगा, देश का भला होगा, आगे सभी का भला होगा, है। अगर एक कदम, मुझे हमसे ज़्यादा ना इस चीज़ में अमेरिका वाले और ये रशिया वाले ज़्यादा अच्छे लगे कि ये लोग क्या करते हैं। मुझे सबकी क्वालिटीज़ में, देखो क्वालिटीज़ सबके अंदर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे अंदर ही क्वालिटीज़ है, क्वालिटीज़ सबके अंदर है। देखिए, जो मैं सभी की क्वालिटीज़ भी गिना सकती हूँ आपको। क्यों आपको सबकी बुराइयाँ ही सर्च करनी है कि नहीं इसके अंदर ये बुराई है, इसके अंदर ये बुराई है, इसके अंदर ये बुराई। बुराइयाँ मत ढूंढो ना, अच्छाइयाँ ढूंढो। जब आप सिर्फ अच्छाइयाँ ढूंढोगे तो आपको बस अच्छाइयाँ ही मिलेंगी सबके अंदर। सुनाती हूँ पुराना दोहा, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिला कोई, आपन भीतर झांकिया, मुझसे बुरा ना कोई। तो आप अपनी बुराइयों को ख़त्म करो, दूसरों की बुराइयाँ अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। खैर, उसके आगे मैं आपको समझा रही थी क्या, कि सब में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, किन किन देशों में क्या क्या अच्छाइयाँ। देखिए, अमेरिका वाले हैं, यूएसए के लोग, और जो आपके ये रशिया और ये यूक्रेन के भी है ना, ये लोग हैं। स्पेशली इन्होंने मंदिर बनवा रखे हैं इसके इस्कॉन टेम्पल, और जो प्रभुपाद जी थे ना, नो, मैं बिलोंग नहीं करती हूँ। देखो, इस्कॉन टेम्पल से लोगों के माइंड में अक्सर ये बात आ जाती है, थॉट आ जाती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। देखिए, बिलोंग मैं कृष्णा जी से करती हूँ। सीधी सी बात, मेरी एक छोटी सी बात है कि मैं कृष्णा जी से बिलोंग करती हूँ। मुझे जो चीज़ सही लगती है ना कि कृष्णा जी के लिए ये चीज़ सही है, मैं वही करती हूँ बस। मुझे लगता है कि ये रास्ता आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा वहाँ तक जाने के लिए, तो मैं वही रास्ता बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं पहले इस रास्ते पर ही चली हूँ। बाद में चाहे कुछ भी मिला मुझे, बट पहले मैं इसी पे चली, और उन्होंने, कृष्णा जी ने ना एट दैट टाइम मुझे होल्ड कर लिया। जैसे बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, इतनी ज़्यादा एंजाइटी थी मेरे अंदर, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन और इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी मैं
कि अगर किसी ने मुझसे कुछ कह दिया गलती से तो वो नहीं है, मैं नहीं, ऐसा कुछ हाल था मेरा। और जैसे मैं भी इतनी स्मूथली मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इसके बिल्कुल जस्ट सपोज थी मैं कि अगर किसी ने मुझे मतलब टच भी कर दिया ना, कि बोल भी दिया ना किसी ने गलती से, तो बस उसकी कर देनी है। तो ऐसी थी मैं, लेकिन मन में कुछ नहीं होता था, बस वो गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था मेरे अंदर। तो वो गुस्सा ही कृष्णा जी खत्म कर देते हैं हमारे अंदर से, हमें विनम्र कर देते हैं, हमें सौम्य कर देते हैं, हम दूसरों से बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाएँ, कुछ ऐसा हमारे अंदर एटीट्यूड दे देते हैं। एटीट्यूड तो नहीं कहूँगी, बिहेव दे देते हैं ऐसा हमारे अंदर। तो और जो ये रशिया यूक्रेन वाले हैं, ये लोग स्पेशली राधे कृष्णा जी को ही बहुत ज़्यादा मानते हैं। और मैंने वृंदावन जैसे जाती हूँ तो मतलब जो इस्कॉन टेम्पल है वो इन लोगों से भरा पड़ा है, जो इस्कॉन टेम्पल है वो इन लोगों से भरा पड़ा है, चाहे वो किसी भी वे में कर रहे हैं, चाहे वो ये मान के कर रहे हैं कि नहीं हमारा इस्कॉन टेम्पल ही है, बस हम इसी में करें, लेकिन वो इवन राधे कृष्णा जी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप वो ऑल टाइम करते हैं। ईश्वर से सिर्फ प्रेम नहीं करते, निस्वार्थ प्रेम करते हैं ये लोग। मैंने खुद जो मैंने रियलाइज़ किया, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है। और इतना ही नहीं, माला जाप करते हैं और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं अमेरिका, इन जगहों से, और आकर के यहीं वृंदावन में ही रहते हैं। जो मैंने खुद देखा है वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत इजी रास्ता है कि कृष्ण भगवान एक ही बार में आपको ऐसे कर लेंगे, शेक हैंड और बाहर, इस माया जंजाल से बाहर कर देते हैं। तो आप लोग पूछोगे अगर हम माया जंजाल से बाहर हो गए तो फिर हम अपने परिवार को क्या छोड़ देंगे? मैंने क्या छोड़ दिया मेरा परिवार? आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ इसके बाद, मैंने छोड़ दिया कि मेरा परिवार? इवन जो चीज़ें मेरे को बेकार लगती थी ना, अब मैं उन चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस हो जाती थी, मैं उन चीज़ों को भी खुशी खुशी करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ नहीं, ये चीज़ें बेकार नहीं, ये भी अच्छी है। आपका नज़रिया ही बदल जाएगा, हर चीज़ को टैकल करने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप जहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होते थे ना, जहाँ आपको एंजाइटी हो जाती थी बहुत ज़्यादा, आप उन चीज़ों से बाहर निकलना शुरू कर दोगे। आप एक बार ये पाथ फॉलो तो करो, मैं कहती हूँ, मेरे कहने से एक बार फॉलो तो करके देखो। फ़ायदा ना हो तो तुरंत छोड़ देना। आप टाइम दे दो कि आप 1 महीने का टाइम दे रहे हो खुद को और इन सब चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आप तुरंत स्किप कर दोगे। बस इतना कर लो आप मेरे कहने से। 1 मंथ का टाइम दे के देख लो आप खुद को। अगर आपको लोगों को सबको फ़ायदा ना हो ना, आप तुरंत स्किप कर देना कि नहीं ये फालतू ही बोल रही थी अब तक। लेकिन फॉलो करनी पड़ेगी मेरी कहीं एक बात, आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो मैं कह रही हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको रिलीफ ना मिले अपनी प्रॉब्लम्स में से तो आप बिल्कुल स्किप कर देना मेरी वीडियोस को, ठीक है। जो आप कहोगे फिर वो मैं करने को तैयार हूँ। मैं भी आपकी बात मैं मान लूँगी उसके बाद, बट ऐसा नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। विद इन अ मंथ आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे, आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, सीरियसली, विद इन अ मंथ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने प्रैक्टिकल की हुई है सारी बातें। चलिए अध्याय 2 और श्लोक नंबर 4। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। अब कितना बुरा किया हुआ है इन लोगों ने इसके साथ, लेकिन अर्जुन के साथ, लेकिन वो फिर भी बेचारा क्या कह रहा है बार बार, वो सिर्फ इतना ही कह रहा है ना, नहीं मुझे जो मिल जाएगा ठीक है। एक्चुअली करुणा भी है, प्लस में वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल भी है, शोकग्रस्त है, ये कह सकते हो, क्योंकि अपनों से लड़ाई करना बहुत आसान काम नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अपनी लड़ाई कर रहे हैं तो आप वहाँ से चुपचाप आ जाना या बिना कुछ बोले आ जाना पसंद करते हो, क्योंकि आप बात को आगे ना बढ़ा करके, ठीक है यार जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लो, ऐसा करके बात को वहीं ख़त्म करना ज़्यादा पसंद करते हो। सोचते हो यार इन लोगों से क्या लड़ाई करूँ, ये तो हमारे अपने। तो सेम कंडीशन उस बेचारी की भी है, अर्जुन की भी है। तो ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, अर्जुन के गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा
इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक है, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। मतलब वो कहना चाह रहा है अर्जुन, अगर मैं उनका वध कर देता हूँ तो जो भी मैं चीज भोग कर रहा हूँ वो सब उनके रक्त से सना हुआ होगा, और मैं ऐसी किसी भी चीज का भोग नहीं करना चाहता। वो क्या है, वो पूरा धर्म का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म का पालन क्यों कर रहे हैं? हाँ, अपने से बड़ों को भाई हाथ उठाओगे या मारोगे या कुछ भी करोगे तो वो अधर्म ही तो होगा, वो धर्म थोड़े ना होगा। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निग्न कर्म में रत हो, जो गलत निग्न मतलब निंदा वाले काम कर रहा हो, या फिर जिसका विवेक शून्य हो चुका हो, जो अपने मति से काम ना लेकर के बस कि ठीक है पैसों के दम पर काम कर रहा हो, कुछ इस टाइप से, तो वह गुरु विवेक शून्य होते हैं और उन्हें त्याग देना चाहिए। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण दोनों ही दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए मजबूर थे। वो ना चाहते हुए भी दुर्योधन का पक्ष ले रहे थे, तो वो बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करने उनके लिए उचित नहीं था, कि सिर्फ तुम आर्थिक लाभ की वजह से ऐसा कर रहे हो, तो ये उचित नहीं था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। ऐसी दशा में क्या हुआ, वो उन्होंने अपने जो आचार्य का सम्मान था वो भी खो दिया। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन तो हैं ही, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन है तो वो उसके गुरुजी ही ना। अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का कोई मतलब नहीं है कि मैं भौतिक मैंने आपको पहले भी बताया, भौतिक यानी ये सारी वस्तुएं, तो भौतिक लाभों का भोग करने का कोई मतलब नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों का भोग करूं, यानी उपयोग करूं। रक्त से सने अवशेषों को भोगूं, जो रक्त से सने हुए जितने भी ये अवशेष हैं मैं इनका भोग करूं या इनको अपना स्वयं इनको बरतूं। साथ ही आज विराम लेते हैं। चलिए प्रेम से बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दीजिए, मुझे भी आपके ब्लेसिंग्स की बहुत नीड होती है। चलिए प्रेम से सभी बोलिए राधे राधे और खुश रहिए, बी हैप्पी।